प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट रखकर परेशान हैं या फिर इंग्लिश से आपको डर लग रही है, तो प्यारे बच्चों ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हर हाल में याद कर लीजिएगा। ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। ठीक है, और आप PDF नोट्स के लिए आप लोग जो है इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट कि आप कहां से हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। प्यारे बच्चों, गुजराती इक्विवेलेंट का यानी सिविलाइजेशन के लिए क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए है बैड कंडक्ट, मतलब कि खराब चरित्र। ऑप्शन बी है यानी गुड कंडक्ट यानी अच्छा चरित्र। ऑप्शन सी है इंटेलिजेंट कंडक्ट, मतलब कि इंटेलिजेंट चरित्र। और ऑप्शन डी है नन। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, देखिए सिविलाइजेशन के लिए गुजराती इक्विवेलेंट का जो मतलब होता है गुड कंडक्ट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जो है इनमें से कौन सा लेसन लिखे हैं? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, उसके बाद ऑप्शन सी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी है द अर्थ। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है, और द आर्टिस्ट के कौन है? तो सिका नोया है। और द यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के कौन है? तो इसका है महात्मा गांधी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और द अर्थ के राइटर कौन है? तो H.E. बेट्स है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। आई हैव अ ड्रीम कौन लिखे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द आर्टिस्ट कौन लिखे हैं? तो द आर्टिस्ट के राइटर है सिका नोया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? तो वो महात्मा गांधी लिखे हैं। ये क्या है? तो वो एक ऐसे है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, पूछे जाते हैं, इसीलिए एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आप इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा जो है बिहार का इंग्लिश से ही डरते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन याद करते चलना है। तीसरा देखिए पूछा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। प्यारे बच्चों, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है महान क्या थे? पॉलिटिशियन मतलब नेता, थिंकर, नेशनलिस्ट या फिर लीडर। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर यानी जाकिर हुसैन जो थे एक महान क्या थे? तो वो एक यानी महान नेशनलिस्ट थे। ठीक है, यानी राष्ट्रवादी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या थे? तो वो एक नेशनलिस्ट थे। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 और 22 में, तो आप जो है गलती नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है देखिए प्यारे बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट जो बने थे इंडिया का, वो कब बने थे? 1965, 1966, 1967, 1969। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यानी 5 नंबर। 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। भारत इज माई होम इज रिटन बाई। प्यारे बच्चों, भारत मेरा घर है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, H.E. बेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत इज माई होम क्या है? तो वो एक स्पीच है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। प्यारे बच्चों देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लंबे समय से किसके साथ संबंध था? क्या बिजनेस के साथ, एजुकेशन मतलब शिक्षा के साथ, आर्ट मतलब कला के साथ, गेम मतलब कि खेल के साथ? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का एसोसिएट जो था, एसोसिएट का मतलब होता है संबंध। ठीक है, तो देखिए
डॉक्टर जाकिर हुसैन का लंबा संबंध जो था वो एजुकेशन से था, ठीक है, मतलब किससे, शिक्षा से था। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है ना, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, या फिर दिया हुआ नंबर में कॉल मैसेज करके आप अपना जो है डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नानू काका वाज ए वेरी डॉट डॉट मैन। प्यारे बच्चों नानू काका जो है एक बहुत यानी आदमी थे, क्या, फूड मतलब कि खाने वाला, स्टूपिड मतलब कि स्टूपिड हो जाएगा बेवकूफ़, और होनेस्ट यानी ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, तो वो एक ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यानी क्लीवर। तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है नानू काका वाज ए वेरी क्लीवर मैन, मतलब कि वो एक चालाक आदमी थे, ठीक है। नानू काका जो है वो एक चालाक आदमी थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है पूरा क्लास देखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। प्यारे बच्चों यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो कब पैदा हुए हैं, 1927 मतलब 1927, 1928 1928, 1929 1929, 1930। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर। मनोहर मालगांवकर इज एन राइटर। प्यारे बच्चों देखिए मनोहर मालगांवकर जो है ये यानी कैसा राइटर है, क्या वो एक भारतीय है या फिर अमेरिकन है, ब्रिटिश है या फिर कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, मनोहर मालगांवकर है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, तो ये भारत के हैं। तो भारत के हैं तो यानी भारत के हैं तो ये भारतीय ही लेखक होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इंडियन राइटर। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एसेसिनेटेड ऑन। प्यारे बच्चों एसेसिनेटेड का मतलब क्या होता है, हत्या कर देना या फिर मारा गया है। तो प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कब मारा गया है, 4 मार्च 4 अप्रैल 4 मई 4 जून। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो एसेसिनेट हुए हैं वो 4 अप्रैल 1968 को हुए हैं, ठीक है। कब, यानी 4 अप्रैल यानी 1968 में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 11 नंबर। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू। प्यारे बच्चों बर्ट्रैंड रसल कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, इंडिया से। तो देखिए बर्ट्रैंड रसल बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 12 नंबर। देखिए 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 12 नंबर पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज। प्यारे बच्चों देखिए सेबी के जो है अगेंस्ट यानी सेबी के खिलाफ में कंप्लेन जो किए थे टीचर ने, तो वो किसको किए थे, उनके जो है यानी पिता को, उनके जो है माता को, उनके अंकल को, उनके ब्रदर को। तो आपको याद रखना है जो टीचर है वो कंप्लेन जो किए थे वो सेबी के माँ को किए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। सेबीज फादर वर्कड एट शॉप। प्यारे बच्चों देखिए सेबी के जो पिता है वो काम करते हैं कौन से दुकान में, कारपेंटर्स के दुकान में या फिर नाई के दुकान में यानी बार्बर्स के दुकान में, गोल्ड स्मिथ्स के दुकान में या फिर जो है नन। तो प्यारे बच्चों गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं, सोनार को कहते हैं। क्या यानी सेबी के पिता सोनार के दुकान में रहते थे या फिर नाई के दुकान में या फिर कारपेंटर के दुकान में। तो आपको याद रखना है सेबी के पिता कारपेंटर के दुकान में काम करते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। द जॉनसन्स यानी यहाँ पर देखिए देखिए 14 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द जॉनसन वाज। प्यारे बच्चों देखिए यानी जो जॉनसन है वो क्या था, यानी जॉनसन का जो बेटा था वो क्या था, ब्लाइंड मतलब अंधा था, सिंपल था, क्लीवर था या फिर स्टूपिड था। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जॉनसन के जो बेटा थे उनका नाम था बेंजी, ठीक है। क्या नाम था, बेंजी। तो बेंजी कैसा थे, तो बेंजी एक सिंपल सा आदमी थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 15 नंबर। 15 नंबर देखिए कि द अर्थ हैज बीन रिटन बाई। प्यारे बच्चों द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है, तो द अर्थ H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। द अर्थ इज, प्यारे बच्चों द अर्थ क्या है, पोएम है,
ऐसे है, ड्रामा है या फिर स्टोरी है। तो देखिए द अर्थ जो है वो एक स्टोरी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। बेंजी वॉज द सन ऑफ, प्यारे बच्चों बेंजी जो है किसका बेटा है, रॉबिन्सन्स का, जॉनसन का या फिर रॉक्सन का, नन। तो आपको याद रखना है बेंजी जो बेटा थे वो जॉनसन का बेटा थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाई, प्यारे बच्चों कम माई बिलव्ड जो लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है पियर एस बक के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। लोमोब वांट्स टू मैरी, प्यारे बच्चों लोमोब किससे शादी करना चाहते थे, नटालिया, फटालिया, रटालिया या फिर सटालिया। तो आपको याद रखना है लोमोब जो शादी करना चाहते थे वो नटालिया से, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और कभी कभी पूछे जाते हैं कि हु इज नटालिया, तो आपको याद रखना है नटालिया इज द चुबुकोव्स यानी डॉटर। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन डन थिंक्स दैट डॉट डॉट इज सर्टेन, प्यारे बच्चों जॉन डन जो सोचते हैं कि यानी कौन सा चीज़ है जो सर्टेन रहता है, लाइफ मतलब जिंदगी या फिर डेथ मृत्यु, वर्क काम या फिर नन। तो आपको याद रखना है जॉन डन सोचते हैं कि डेथ जो है वो हमेशा सर्टेन रहते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यानी 21 नंबर। वाल्ट विटमैन इज डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि वाल्ट विटमैन इज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। तो प्यारे बच्चों वाल्ट विटमैन कितने साल के थे, तो वो 37 ईयर्स के थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू एलियट मैकेविटी इज अ डॉट डॉट ऑफ क्राइम। प्यारे बच्चों देखिए टीएस एलियट के अनुसार मैकेविटी जो है वो यानी किसका क्राइम है, तो आपको याद रखना है ये नेपोलियन का क्राइम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एलियट मैकेविटी इज अ नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। किट्स वाज डॉट डॉट पोएट, प्यारे बच्चों जॉन किट्स जो है ये कैसा पोएट है, तो वो एक रोमांटिक पोएट है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर यानी सेवी रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल, प्यारे बच्चों सेवी जो है कौन से स्कूल में जो है पढ़ाई करते थे, तो आपको याद रखना है वो प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ाई करते थे, मतलब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते 25 नंबर। आज का ये लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डॉट डॉट। तो प्यारे बच्चों बताना है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी या फिर ऑप्शन बी है नोवेल, ऑप्शन सी है ऐसे, ऑप्शन डी है नन। तो आपको याद रखना है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, तो मनोहर मालगांवकर है, ठीक है। और ये एक कैसा राइटर है, तो मनोहर मालगांवकर जो है ये एक इंडियन राइटर है, ठीक है। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और हर एक प्रश्न आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आप ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में याद कर लिए होंगे। और आप लोग जरूर बताइएगा आप जो है बिना पढ़े कितना जो है आप सही किए 25 में, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको अगर पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीबीआई ऑब्जेक्टिव, वीबीआई सब्जेक्टिव, सभी प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाएगा। तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।